Hello students, welcome to our channel किरण सिंह मैथ्स पाठशाला। आई एम योर मैथ्स टीचर किरण सिंह। बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग थ्योरम 10.6 को प्रूव करेंगे। थ्योरम 10.6 का स्टेटमेंट है इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। हमारे पास बोल रहा है कि अगर कॉर्ड्स का लेंथ इक्वल होगा, इक्वल कॉर्ड्स का मतलब यही होता है, तो वो सेंटर से सेम दूरी पर होंगे। मान लीजिए ये आपके पास एक सर्कल है जिसका सेंटर O है। अब यहाँ पर दो कॉर्ड्स ड्रॉ किए हैं, एक कॉर्ड इस साइड में लेफ्ट साइड में, दूसरा कॉर्ड राइट साइड में। मान लेते हैं इसका नाम A B है एंड इस कॉर्ड का नाम C एंड D है। तो ये दोनों सेंटर से सेम डिस्टेंस पर होंगे। इट मीन्स ये जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस देखिए, ये डिस्टेंस एंड इस साइड का डिस्टेंस, ये दोनों इक्वल होगा। इसको हम लोग मान लेते हैं ये M है, ये हमारे पास N है। तो गिवन में हम लोग सबसे पहले लिखते हैं हमारे पास क्या दिया हुआ है। गिवन में दिया हुआ है लेट अ सर्कल विथ सेंटर O, विथ सेंटर O एंड रेडियस R। एक सर्कल हमारे पास है जिसका सेंटर O है एंड रेडियस हमारे पास R दिया हुआ है। एंड AB एंड CD और टू कॉर्ड्स, AB एंड CD आर टू कॉर्ड्स, दो कॉर्ड्स हैं सच दैट इस प्रकार से दो कॉर्ड्स दिए हुए हैं कि AB का लेंथ एंड CD का लेंथ आपस में बराबर है। तो हमें टू प्रूव क्या करना है? टू प्रूव हमें करना है कि ये सेंटर से सेम दूरी पर होंगे। ये टू प्रूव में हमें करना होगा OM इक्वल टू ON। जब भी ये हमारे पास क्या है, डिस्टेंस है ना, तो डिस्टेंस को हम लोग हमेशा स्ट्रेट मानते हैं। ये डिस्टेंस स्ट्रेट होगा तो यानी इसका मतलब है यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। हम लोग ये भी लिख सकते हैं OM परपेंडिकुलर AB एंड ON जो है वो परपेंडिकुलर CD पे है, क्योंकि डिस्टेंस हम लोग स्ट्रेट मत ड्रॉ कर रहे हैं। अब टू प्रूफ में हमें ये करना है। कंस्ट्रक्शन में हम लोग एक चीज करेंगे, कंस्ट्रक्शन में करेंगे ज्वाइन कर देंगे OB एंड OD को ज्वाइन करेंगे। देखिए OB एंड OD को ज्वाइन कर दिया गया है। अब हम लोग इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ में देखिए किस तरीके से होगा प्रूफ। ये देखिए OM परपेंडिकुलर किस पे है, AB पे है एंड ON परपेंडिकुलर किस पे है, CD पे है। तो देयरफॉर हमारे पास हो जाएगा AB इक्वल टू CD। ये ऑलरेडी हमारे पास गिवन है, तो दिस इम्प्लाइज हमारे पास होगा हाफ AB इक्वल टू हाफ CD। ये क्यों होगा? थ्योरम आपको बताया गया था, थ्योरम में बताया गया था, इसके पहले के थ्योरम में आपका थ्योरम 10.3 था। द perpendicular drawn from center to the chord bisect the chord। ये आपका थ्योरम 10.3 में बताया गया था आपको कि अगर सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। तो आपके पास AB इक्वल टू CD, देखें ये परपेंडिकुलर था ना, AB इक्वल टू CD गिवन है, तो हाफ AB किसके बराबर होगा, हाफ CD के बराबर होगा। हाफ AB के प्लेस में हम लोग क्या लिख सकते हैं, BM एंड हाफ CD के प्लेस में हम लोग लिख सकते हैं DN। अब हम लोग इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुवेंट करेंगे। अगर कॉन्ग्रुवेंट कर देते हैं तो हमारा OM इक्वल टू ON बाई CP/C2 हो जाएगा। हम लोग लिखते हैं इन ट्रायंगल OMB एंड ट्रायंगल OND।
इन दोनों ट्रायंगल में हम लोग ले रहे हैं, हमारे पास क्या होगा, एंगल ओ एम बी इक्वल टू एंगल ओ एन डी, दोनों 90 डिग्री है, 90 डिग्री ईच। नेक्स्ट आप लोग देखें हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है बी एम इक्वल टू डी एन, ये दिया हुआ है बी एम इक्वल टू डी एन। हम लोग इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, यहाँ पर भी लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। नेक्स्ट आपके पास है ओ बी इक्वल टू ओ डी, दोनों रेडियाई है। आप लोग देखें सेंटर से सरकमफेरेंस को टच करने वाले लाइन सेगमेंट को क्या बोलते हैं, रेडियाई बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास हो जाएगा ओ बी इक्वल टू ओ डी, रेडियाई ऑफ अ सर्कल। Therefore, ट्रायंगल ओ एम बी कॉन्ग्रुवेंट हो जाएगा ट्रायंगल ओ एन डी का। बाई कैसे होगा, एक राइट एंगल है, एक हाइपोटेनियस है, एक साइड है, तो बाई आर एच एस। देयरफॉर ओ एम इक्वल टू ओ एन, हमारे पास क्या हो गया, ये थ्योरम प्रूव्ड हो गया। आपके पास यहाँ पर बच्चों देखें बोल रहा है कि और कॉन्ग्रुवेंट ट्रायंगल्स ब्रैकेट में भी बोल रहा है, तो दो ट्रायंगल हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं जिसका सर्कल का दोनों का रेडियस सेम होगा। कॉन्ग्रुवेंट सर्कल का मतलब यही होता है दो सर्कल जिनके रेडियस सेम है। अगर हम लोग अलग अलग पिक्चर भी ड्रॉ करके बनाएंगे तब भी हमारा थ्योरम उस तरीके से भी हम थ्योरम का प्रूव कर सकते हैं। अब हमारे पास थ्योरम 10.7 दिया हुआ है, कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। हमारे पास कॉर्ड्स दिए हुए हैं जो सेंटर से इक्वल दूरी पे हैं, तो उन दोनों कॉर्ड्स का लेंथ इक्वल होगा, ये हमें प्रूव करना है। ये हमारा थ्योरम 10.6 का कन्वर्स है। गिवन में आप देख रहे हैं एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, ए बी एंड सी डी कॉर्ड्स है जो दोनों से सेंटर से इक्वल दूरी पे है। इट मीन्स इसमें ओ एम एंड ओ एन दोनों इक्वल दिया हुआ है, तो हमें प्रूव करना है कि ए बी इक्वल टू सी डी होगा। सबसे पहले हम लोग गिवन को लिखते हैं। गिवन में हमारे पास दिया हुआ है लेट अ सर्कल with center O and radius R। एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, रेडियस R हमारे पास दिया हुआ है। ए बी एंड सी डी आर टू कॉर्ड्स, दो कॉर्ड्स दिए हुए हैं और दोनों सेंटर से इक्वल दूरी पे है। इट मीन्स हमारे पास दिया हुआ है ओ एम इक्वल टू ओ एन। एंड ये क्या है, डिस्टेंस है ना, तो डिस्टेंस हमेशा हम लोग स्ट्रेट मानते हैं, तो हमारे पास दिया हुआ है ओ एम परपेंडिकुलर ए बी एंड ओ एन परपेंडिकुलर किस पे है, सी डी पे है। तो हमें तो प्रूव करना है कि ए बी एंड सी डी जो कॉर्ड्स हैं उन दोनों का लेंथ आपस में इक्वल होगा। इसमें भी हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे, ज्वाइन करेंगे, ओ बी को ज्वाइन करेंगे एंड इस साइड में ओ डी को ज्वाइन करेंगे। ये हमारे पास ओ डी था, तो कंस्ट्रक्शन में हम लोग लिखते हैं ज्वाइन ओ बी एंड ओ डी। अब हमारा प्रूफ स्टार्ट होगा। ये कंस्ट्रक्शन था हमारा, ये टू प्रूव है, ये हमारा प्रूफ है। इसमें भी लिखेंगे वी नो दैट परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। वी नो दैट द perpendicular drawn from the center to the chord bisect the chord। क्या लिखा हुआ है, वी नो दैट परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। अगर सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है तो वो उसको बाइसेक्ट करता है। इट मीन्स ये पार्ट हमारे पास इसके बराबर होगा। हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर ए एम इक्वल टू
BM इक्वल टू हाफ AB एंड CN इक्वल टू DN इक्वल टू हाफ CD। इसका हम लोग बाद में यूज करेंगे। ये मान लेते हैं हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। अब हम लोग दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करते हैं। इन ट्रायंगल OMB एंड ट्रायंगल OND, इन दोनों ट्रायंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंट करेंगे। हमारे पास क्या हो जाएगा, OM इक्वल टू ON, इट इज गिवन। ये आप देखें OM एंड ON इक्वी डिस्टेंस है, ये दिया हुआ था। एंगल OMB इक्वल टू एंगल OND, ये 90 डिग्री होगा ईच, ये भी हमारे पास इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। एंड OB इक्वल टू OD और रेडियाई ऑफ अ सर्कल। Therefore, triangle OMB will congruent to triangle OND by RHS। RHS से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। Therefore, हमारे पास क्या होगा, BM इक्वल टू DM एंड BM के प्लेस पे आप देखें क्या होगा। BM के प्लेस पे हम लोग लिख सकते हैं हाफ AB इक्वल टू, एंड DN के प्लेस पे हाफ CD। फ्रॉम इक्वेशन 1 आप लिखिएगा, ये हाफ हाफ कैंसिल हो गया, तो दिस इम्प्लाइज हमारे पास, मैं यहीं पे लिख दे रही हूँ, दिस इम्प्लाइज AB इक्वल टू CD। ये हमारा प्रूव्ड हो गया। आप यहाँ पे ब्रैकेट में लिखिएगा फ्रॉम इक्वेशन 1। बच्चों इस तरीके से हमारे पास थ्योरम 10.6 10.7 का प्रूफ हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।